हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। चेस ओपनिंग की बेसिक्स की जो मैंने सीरीज़ की बात की थी उसमें दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने देखा की ओपनिंग प्रिंसिपल, और इस वीडियो में हम जो है आ, जो सबसे पॉपुलर ओपनिंग है एंड दैट इज़ रूई लोपेस, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके की आइडियाज़, मूव्स और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो बेसिकली व्हाट इज़ रूई लोपेस? पॉन टू E4, पॉन टू E5, जहाँ पे व्हाइट खेलता है नाइट F3 E5 पे अटैक करने के लिए, और ब्लैक खेलता है नाइट टू C6 E5 को डिफेंड करने के लिए। और अब जो है हम खेलते हैं बिशप टू B5, और ये जाना जाता है रूई लोपेस या फिर स्पेनिश गेम, एंड इसको लोग जो है किंग ऑफ ओपनिंग भी बोलते हैं। तो रीज़न ये है कि ये जो है ग्रैंड मास्टर की टॉप चॉइस रहा है काफ़ी सालों से। और यहाँ पे बेसिकली आइडिया क्या है वाइट का? सो वाइट का एक आइडिया ये है कि बिशप कैप्चर ऑन C6 एंड नाइट कैप्चर ऑन E5। सो यहाँ पे जो ब्लैक है उसकी मेन मूव एक्चुअली है पॉन टू A6, और वो इमीडिएटली शो करता है कि एक्चुअली बिशप कैप्चर ऑन C6, पॉन कैप्चर ऑन C6 एंड नाइट कैप्चर ऑन E5 जो है वो रियल थ्रेट नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक है वो खेल सकता है क्वीन टू D4, जहाँ पे नाइट और पॉन दोनों पे अटैक करेगा, और उसके पास जो है टू बिशप का एडवांटेज भी रहेगा। सो फिर हम जो है बिशप टू B5 क्यों खेलते हैं ऑन द थर्ड मूव, जबकि हमारे पास अच्छी सी पॉसिबिलिटी है बिशप टू C4 खेलने की, जहाँ पे बिशप C4 जो है वो कंपेयर टू बिशप B5 ज़्यादा एक्टिव भी है और F7 पे अटैक भी कर रहा है। सो वाई बिशप टू B5? सो आप यहाँ पे थोड़ी देर सोचो और थोड़ा टाइम लो, और जस्ट गेस करो या फिर कुछ लॉजिक लगाओ कि क्यों ये मूव जो है इतनी पॉपुलर है। ये मूव पॉपुलर इसलिए है कि बिशप टू B5 जो मूव है वो थ्रेटनिंग मूव है। एक्चुअली हम जो है इमीडिएटली C6 पे कैप्चर नहीं करना चाहते। हमको जब राइट टाइम मिलेगा तब हम जो है C6 पे कैप्चर करेंगे और उसके बाद E5 पे पॉन विन करेंगे। सो मोर और लेस जब ये सिचुएशन होती है, या तो ब्लैक को पॉन टू D6 खेलना पड़ता है कई पोजीशन में, जहाँ पे हम सिंपली पॉन टू D4 खेल के जो सेंटर पे अटैक कर सकते हैं, और या फिर जो ब्लैक है उसको खेलना पड़ता है पॉन टू A6, बिशप से A4 एंड पॉन टू B5, जहाँ पे बिशप टू B3 जाता है। और बेसिकली हम उसी डायगोनल पे आ गए जिस डायगोनल पे बिशप C4 हम खेलते हैं तब होते हैं। देखिए सेम चीज़, और अब बिशप टू B3। सो आप शायद सोच रहे हो तो फिर हमने क्यों जो ब्लैक है उसको A6 एंड B5 जैसी टेम्पो विनिंग मूव दी। तो रीज़न ये है कि A6 एंड B5 पे टेम्पो तो मिला ब्लैक को, और शायद बिशप B7 भी खेल सकता है वो, आई मीन पीस डेवलप कर सकता है, बट इसी की वजह से उसकी जो क्वीन साइड है वो टोटली वीक हो गई, जिसको जो वाइट है वो टारगेट कर सकता है बाय द मीन्स ऑफ पॉन टू A4। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि कंपेयर टू यहाँ पे जो बिशप B3 है सेम पोजीशन, और बिशप टू C4, बिशप C4 में कई लाइंस में जो ब्लैक का की रिस्पॉन्स होता है वो होता है पॉन टू D5। जो अगर बिशप आपका B3 पे है तो वो पॉन टू D5 रिस्पॉन्स जो है वो इतना पावरफुल नहीं रहता, क्योंकि जो आपका बिशप C4 पे है उस पर अटैक नहीं कर रहा होता। और एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए टर्न बाय टर्न ये सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि इस पोजीशन में बिशप B3 के बाद जो ब्लैक खेलता है बिशप टू C5, और सेम चीज़ अगर आपका जो बिशप C4 है और ब्लैक खेलता है बिशप टू C5, दोनों पोजीशन देखिए। यहाँ पे अगर आप नाइट कैप्चर E5 खेलोगे तो ब्लैक जो है नाइट कैप्चर E5 खेलेगा, और आपका पॉन टू D4 जो है इतना वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका बिशप ऑन C4 जो है वो सिंपली हैंगिंग है। सो यहाँ पे ब्लैक को एक एक्स्ट्रा पीस मिल गया। सेम चीज़ चलते हैं बिशप B3 पे, जहाँ पे अगर ब्लैक जो है वो बिशप C5 खेलेगा, देन आपके पास एक रिस्पॉन्स होता है वो है नाइट कैप्चर E5, जहाँ पे नाइट कैप्चर E5 के बाद आप खेल सकते हो पॉन टू D4, और आप देख रहे हो आपका बिशप जो C4 पे हैंगिंग नहीं है। सो नेक्स्ट मूव में आप या तो नाइट या तो बिशप को कैप्चर कर लोगे, और आप जो है विथ सेंटर एडवांटेज खेलोगे, आपका पॉन जो है वो सेंटर में है। इसी तरह से कुछ और लाइन है, जैसे कि बिशप टू B3, नाइट F6, और यहाँ पे हम खेलते हैं पॉन टू D4। और सेम सिचुएशन में चलते हैं जब बिशप C4 पे होता है, ब्लैक खेलता है नाइट टू F6 और हम खेलते हैं पॉन टू D4, जहाँ पे पॉन कैप्चर ऑन D4, और E5 के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई है पॉन टू D5, जो अगर आपका बिशप B3 होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। सो सेम चीज़ अगर देखते हैं बिशप B3, राइट, और यहाँ पे अगर नाइट F6 एंड देन अगर हम पॉन टू D4 खेलते हैं, सो पॉन कैप्चर D4
एंड देन पॉन टू E5, और यहाँ पे देख रहे हो कि जो D5 ऑप्शन है वो ब्लैक के लिए अवेलेबल नहीं है, सो उसको या तो नाइट G4 खेलना पड़ेगा या फिर जो नाइट है उसको E4 पे खेलना पड़ेगा। नाइट E4 में हम बिशप टू F5 बिशप D5 खेल सकते हैं, जिस केस में उसको पॉन टू F5 खेलना पड़ेगा, और उसके बाद हम D4 पे पॉन भी विन कर सकते हैं, और दूसरा जो ब्लैक है उसका कैसल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है A to G8 डायगोनल वीकन कर दिया है। सो ये डिफरेंस है कि काफ़ी जो वेरिएशन है बिशप C4 लाइन में, जहाँ पे ब्लैक का मेन रिस्पॉन्स होता है वो पॉन टू D5 होता है और उसकी डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है। उसी तरह से एक और लाइन है बिशप B3 से नाइट F6, और हम खेलते हैं पॉन टू C3, और सेम चीज़ में यहाँ पे बिशप टू C5 और हम खेलते हैं पॉन टू C3, और सेम चीज़ आप खेल सकते हो जब आपका बिशप जो है C4 पे होता है, बिशप C5 एंड पॉन टू C3। जहाँ पे ब्लैक है वो नाइट टू F6 खेल सकता है, जहाँ पे पॉन D4, E टेक्स ऑन D4 एंड पॉन टू E5, और अब जो ब्लैक है वो खेल सकता है पॉन टू D5। अगेंस्ट द की डिफेंस रिसोर्सेज इज पॉन टू D5। और सेम चीज़ में आइए चलते हैं बिशप B3 पे है, जहाँ पे बिशप C5 खेला गया, हम खेलते हैं पॉन टू C3, ब्लैक खेलता है नाइट टू F6, और अब जो है हम खेलते हैं पॉन टू D4। यहाँ पे एक चीज़ और बोल दूँ कि नाइट कैप्चर E4 है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जो खेल सकते हैं पॉन कैप्चर ऑन E5, और यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी थ्रेट है। फॉर एग्जांपल बिशप कैप्चर F7 या फिर क्वीन D5, जहाँ पे आप जो है इस नाइट को विन कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो है F7 पे चेकमेट भी हो रही होती है। सो इसीलिए नाइट F6, पॉन टू D4, ई कैप्चर D4, हम खेलते E5, और देखिए अब जो ब्लैक है उसके पास D5 रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि आपकी नाइट हैंगिंग है। अगर बिशप C4 पे होता तो आप नाइट कैप्चर करते हो, वो बिशप कैप्चर करता। सो यहाँ पे बेसिक टू रिस्पॉन्स है, एक है नाइट G4, जहाँ पे आप जो है C कैप्चर D4 खेल सकते हो, एंड देन सिंपली अगर बिशप B4 आता है चेक, देन यू कैन प्ले नाइट टू C3, और नेक्स्ट मूव में आप थ्रेटन कर रहे हो पॉन टू H3, जहाँ पे आप देख रहे हो वाइट की पोजीशन इज जस्ट रियली गुड, काफ़ी अच्छी है, सेंटर अच्छा है, नाइट ऑन G4 जो है वो अच्छी प्रोटेक्टेड नहीं है। सो E5 के बाद अगर नाइट टू E4 आता है, देन हम खेल सकते हैं बिशप टू D5, और इस केस में भी उसको F5 ही खेलना पड़ेगा अपनी नाइट सेव करने के लिए, जिस केस में बाद में हम खेल सकते हैं पॉन कैप्चर ऑन D4, और इस पोजीशन में देखिए तो ब्लैक जो है कैसल भी नहीं कर सकता। सो कंपेयर टू C4, बिशप टू C4 और बिशप टू यहाँ पे B3 जो होता है रुई लोपेस में, उसका डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि ब्लैक के जो की डिफेंसिव रिसोर्सेज है पॉन टू D5 वो कट हो जाता है, और दूसरा जो एक स्ट्रेटेजिकल और भी एक ट्रम्प है वो है कि वाइट जो है कभी ना कभी थ्रेट करता है कि वो बिशप कैप्चर C6 खेलेगा और बाद में नाइट कैप्चर E5 खेल के पॉन विन कर लेगा। सो दिस आर द बेसिक्स एंड की आइडिया बिहाइंड द रुई लोपेस, और इसके पीछे जो भी इसके वेरिएशन है उसको हम टर्न बाय टर्न अपनी ओपनिंग सीरीज में लेते जाएंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही कि रुई लोपेस के जो की आइडिया से डिफरेंस क्या है पर्टिकुलर बिशप C4 और बिशप B5 में, जबकि बिशप C4 जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई देता है कंपेयर टू बिशप B5। सो दिस आर द डिफरेंसेस एंड दिस आर द की आइडियाज़। सो आई होप कि मेरा जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।